नमस्कार। मैं विनय कुमार सिंह, आप शॉर्ट में मुझे वीके सिंह कह सकते हैं। हरे राम हरे कृष्णा। ओम यस्यांके च विभाति बुधरसुता देवापगा मस्तके भाले बाल विधुर्गले च गरलम यस्य रसि व्यालराट सोऽयं भूति विभूषण सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशनिभः श्रीशंकरः पातु माम्। भगवान शिव कौन है? भगवान शिव हम भी बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं? जरा हम भगवान शिव को ठीक से महसूस करें, देखें। भगवान शिव गले में भुजंग धारण करते हैं। भुजंग कहते हैं सर्प को, सांप को। जो गले में भुजंग जैसे विषधर को भी धारण करे, अर्थात जो काल को गले में धारण करे, वही शिव है। भगवान शिव काल को गले में धारण करते हैं। भुजंग काल का प्रतीक है, सांप काल का प्रतीक है। जो काल को भी अपने गले में धारण करे, वही शिव है। शिव बैल की सवारी करते हैं, बसहा की सवारी करते हैं। बैल कर्म का प्रतीक है। जो कर्म की सवारी करे, जो घोर कर्म में उद्यत हो, वही शिव है। जो कर्म की सवारी करे, वही शिव है। भगवान शिव गले में विष धारण कर सकते हैं। जो संसार की भलाई के लिए गले में विष को भी धारण कर सकता है, जो समाज की भलाई के लिए विषपान कर सकता है, वही शिव है। भगवान शिव त्रिशूल धारण करते हैं। त्रिशूल तीन शूलों को कहें। तीन शूल ये क्या है? दैहिक, दैविक और भौतिक। ये तीन शूल हैं। इन तीनों शूलों को धारण करने वाला, अर्थात त्रिशूल को धारण करने वाले शिव हैं। त्रिशूल धारण करने का मतलब है कि जिसके मुट्ठी में तीनों शूल हो, जिसके मुट्ठी में तीनों शूल का मतलब यह हुआ कि दैहिक ताप, भौतिक ताप और दैविक ताप, तीनों को अपने मुट्ठी में रखे, वही भगवान शिव हैं। शिव भस्म रमाते हैं। भस्म रमाना अपरिग्रह का प्रतीक है। अपरिग्रह का मतलब हुआ कि किसी चीज में, किसी सांसारिक चीज से मोह माया नहीं। सबको धूल के समान समझना, सबको भस्म के समान समझना। जितने भी सांसारिक वस्तुएं हैं, उसको भस्म के समान समझना। तो भस्म के समान समझने का अर्थ यह हुआ कि किसी चीज से लगाव का न होना, किसी चीज से मोह का न होना। जो भस्म रमाते हैं, वह शिव हैं, अर्थात जो सांसारिक मोह माया से ऊपर है, वही शिव है। भगवान शिव चंद्रमा धारण करते हैं मस्तक पर। अभी अभी जो मैंने श्लोक बोला, यस्यांके च विभाति बुधरसुता देवापगा मस्तके भाले बाल विधुर्गले च गरलम यस्यो रसि व्यालराट सोऽयं भूति विभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशनिभः श्रीशंकरः पातु माम्। तो जो मस्तक पर चंद्रमा को धारण करते हैं, वह शिव हैं। चंद्रमा शीतलता का प्रतीक है। जिसका मन शीतल है, जिसका मस्तिष्क शीतल है, वही शिव है। भगवान शिव गंगा को धारण करते हैं। उनके जटा में से होकर ही गंगा निकली है। जिसके सिर से गंगा निकली है, जिसके जटाओं से गंगा निकली है, वह शिव हैं। यहाँ गंगा विवेक का प्रतीक है। जिसके मस्तिष्क से विवेक रूपी गंगा प्रवाहित होती है, वही शिव है। और इस तरह से इस शिवत्व को प्राप्त करने के लिए हमें शिव जैसा ही बनना पड़ेगा। काल को गले लगाना पड़ेगा। समाज की भलाई के लिए विष पान करना पड़ेगा और मस्तिष्क को शीतल रखना पड़ेगा। विवेक रूपी गंगा को धारण करना पड़ेगा और तब ही
तीनों शूल आपके मुट्ठी में रहेंगे। जय श्री कृष्ण।